अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि ओवरऑल गोल्ड जो है ये सेल ट्रेंड में है, यानी कि सेलिंग प्रेशर में है। और आज वीक क्लोजिंग भी है और आज का दिन जो है ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो आज के हवाले से गोल्ड को देखते हैं कि करंट सिनेरियो में गोल्ड जो है ये किस तरीके से बिहेव कर सकता है, या वीकली क्लोजिंग जो है वो गोल्ड जो है ये किस साइड को एक्सपेक्ट कर रहा है। प्रेजेंटली अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन है जो कि हाई टू लो ड्रा की हुई है, एंड सेकंड ये वाली ट्रेंड लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये लो टू हाई जो है ये ड्रा की गई है। और ट्रेंड लाइन के एतबार से अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन के एतबार से प्राइस जो है काफ़ी टाइम इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने के बाद प्राइस जो है ये अप साइड को गई, और अप साइड को अभी तक का जो गोल्ड ने हाई लगाया हुआ है वो ये वाला एरिया है जो कि राउंड अबाउट 2347 या 48 बनता है, और ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। अब अगर तो प्राइस इसके नीचे नीचे रहती है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस वंस अगेन अपने इस जोन के अंदर एंटर हो। ये इसका बाई जोन है, ठीक है। ये अगर मैं H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको दिखाऊं ना तो ये हमारा एक बाई जोन बनता है। और नॉर्मली अगर आप देखें तो ये देखें एक सेल की कैंडल बनी, देन ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, इसकी बॉडी क्लोजिंग हुई, देन ये प्राइस डाउन गई और इसने जो लो लगाया वो राउंड अबाउट 2325 का है, लेकिन इसने जो क्लोजिंग दी वो इसी बाई जोन के अंदर क्लोजिंग दी। उसके बाद फिर ये डोजी कैंडल बनी और ये एक मारोबोरो कैंडल बनी, एंड सेकंड वन जो है ये भी एक मोमेंटम कैंडल बनी। और प्राइस जो है प्राइस ने स्टे करना शुरू कर दिया, यानी कि रेंज में प्राइस आई, और ये वाली रेंज है जो कि 2340 से लेकर 2337 या 38 का एरिया बनता है। $2 का ये एरिया बनता है, ठीक है। और करंट सिनेरियो में जब तक प्राइस ये वाली जो ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है 2335 2335 के ऊपर है, तो हम गोल्ड को जो है वो बुलिश कंसिडर करेंगे। फर्दर मोर अगर प्राइस डाउन आती है, और ये वाला जो हमारा बाई जोन है जो कि 2328 से लेकर 2332 के एरिया बनता है, बाई जोन, ठीक है। यहाँ पर अगर हमें कोई बाई का एविडेंस मिला तो हम गोल्ड को बाई में लेने की कोशिश करेंगे। और अभी तक का जो लो लगा हुआ है जो कि 2325 का है, इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अब इसके नीचे स्टॉप लॉस हम 2323 का रख सकते हैं या 2320, ये वाला स्टॉप लॉस रख सकते हैं। प्रेजेंटली ये वाली जो रिजेक्शन है गोल्ड की 2347 या 48 वाली, ये क्रिटिकल रिजेक्शन है। अब हम देखते हैं कि क्या प्राइस 2335 ये वाली जो मैंने स्पॉट एक ड्रा की हुई है ब्लू कलर की, इसको रिस्पेक्ट करती है या इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है। अब अगर तो प्राइस इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है तो एक तो ये वाली हमारी ट्रेंड लाइन है जो कि मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन है, प्लस ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस इसके अंदर आती है और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर सपोर्ट लेती है और बॉडी क्लोजिंग इसके ऊपर आती है, या इसको अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है, तो देन पॉसिबल है कि ये वाली जो सपोर्ट मैंने ड्रा की हुई है 2335 वाली, ये अप साइड को ब्रेक हो जाए और ये वाला जो एक हाई लगा हुआ है 2347 या 48 का, ये भी अप साइड को ब्रेक हो जाए।
और अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो फिर हम गोल्ड की प्राइस को इस एरिए में देख सकते हैं, जो कि 2355 से लेकर 2362 या 63 का एरिया बनता है। यहाँ तक अप साइड को प्राइस जो है ये आ सकती है। एंड फर्दर अगर प्राइस अप साइड को जाती है और ये जो रिजेक्शन लगी हुई है 2347 या 48, इसको अप साइड को ब्रेक एंड रीटेस्ट करती है, ये वाला लेवल भी कवर हो जाता है, तो फिर अप साइड को जो हमारा एक लेवल है वो 2373 से लेकर 75 के एरिया बनता है। ठीक है, जब प्राइस यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर फिर ये वाली अपर ट्रेंड लाइन जो है ये भी इसी एरिया के अंदर इन्वॉल्व हो रही है। तो यहाँ से अगर हम गोल्ड को बाई में लेते हैं कंफर्मेशन के बाद, तो बाई में लेने के बाद TP1 हम यहाँ पर रख सकते हैं अपना 2347-48, TP2 55 से लेकर 62 एंड TP3 जो है ये 73 से लेकर 75 के एरिया हो सकता है। और अगर प्राइस 2060 या 2360 या 2365 के ऊपर क्लोजिंग देती है, आज की डेली या वीकली क्लोजिंग 2360-65 के ऊपर अगर आती है, तो फिर नेक्स्ट वीक हम गोल्ड को जो है इसी ट्रेंड लाइन से, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करते हुए देख सकते हैं। और डाउन साइड का जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर प्राइस ये वाला एरिया डाउन साइड को ब्रेक करती है, ये वाला, ठीक है, ये जो 28 से 32 के एरिया मैंने आपको बताया, प्लस ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि प्राइस जो है ये 229998 या 2300 यहाँ तक भी डाउन आ सकती है। एंड फर्दर मोर प्राइस जो है 2280 ये वाला जो लो लगा हुआ है यहाँ तक भी आ सकती है। आज वीकली क्लोजिंग है और आज जो है आज का दिन बहुत क्रिटिकल है। उसकी रीज़न क्या है कि घंटे डेढ़ के अंदर मार्केट जो है अपनी कोई ना कोई डायरेक्शन जो है उसको फॉलो कर लेती है। करंट सिनेरियो में अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम से ये वाला एरिया मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, देन यहाँ पर आकर प्राइस जो है ये रेंज में चल रही है, ये वाला एरिया 2337 से लेकर 2340 का एरिया, और ये वाली जो रिजेक्शन है ये क्रिटिकल है। ये रिजेक्शन 2347-48 वाली जो है ये प्राइस को पॉसिबल है कि डाउन साइड को फोर्स करे कि ये वाला जो हमारा बाई जोन है ये डाउन साइड को प्राइस ब्रेक और रीटेस्ट करे। जब रीटेस्ट होता है तो रीटेस्ट पर आपने सेल की एंट्री ले लेनी है। सेल की एंट्री लेने के बाद उस वक्त लेट्स सपोज ये वाली वेक बनी है या ये वाली, तो उसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस रख देना है। अभी देखते हैं कि गोल्ड किस तरीके से बिहेव करता है। प्रेजेंटली पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 8:30 बज चुके हैं और 8:30 बजे के अकॉर्डिंग तो ये एक सेल की कैंडल में बनती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर प्राइस जब एंटर होती है 2328 से लेकर 2332 तक, यहाँ पर अगर कोई पुल बैक मिलता है प्लस ये जो ट्रेंड लाइन है ये कोई हेल्पफुल साबित होती है तो बाई में लेंगे। और स्टॉप लॉस जो है हमारा इस लो के नीचे होगा जो कि 2323 या 2320 का स्टॉप लॉस, और TP1 TP2 3 सारे मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। प्रेजेंटली ये वाला जो जोन है ये प्राइस अप साइड को किसी भी कैंडल ने फुल बॉडी के साथ इसको ब्रेक नहीं किया। 2340 के नीचे नीचे ही प्राइस जो है ये रेंज कर रही है काफ़ी टाइम से। लेट अस सी कि क्या होता है। याद रहे कि अगर प्राइस 2347-48 को अप साइड को ब्रेक करती है तो फिर ये वाला जो एरिया है 55 से 62 का ये वेरी इजीली प्राइस जो है ये टेस्ट कर सकती है। और अगर 2360-65 के ऊपर आज वीकली या डेली क्लोजिंग हो जाती है तो फिर नेक्स्ट वीक हम गोल्ड को जो है वो वंस अगेन बुलिश देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।